आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहन और भाइयों, इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादातर वचन जो है वो लोगों तक जा सके। आइए हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है या अभी आना है। क्योंकि बहुत से लोग जो है इस कन्फ्यूज़न में हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह का राज्य वो सोचते हैं कि आना है, या कई लोग कहते हैं कि आ चुका है। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम बाइबल में से अध्ययन करके पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो आ चुका है। और कई लोग अभी भी अपनी अज्ञानता के कारण जो है प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य आने से पहले अपने चेलों को कही थी करने के लिए कि हे मेरे पिता जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। तो ये जो अज्ञानता के कारण लोग आज भी इस प्रार्थना को करते हैं, क्या ये प्रार्थना करना सही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य तो आ चुका है, तो हम उसी चीज़ को जो हमें मिल चुका है उसको दोबारा बार बार मांगने से उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत। मरकुस पहला अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, यानी कि आने वाला है। अब समय जो है बहुत ही कम है, तो मन फिराओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय और उसका 17वीं आयत। मत्ती 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यहाँ पे हम वचनों के द्वारा क्या पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचनों में कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है, यानी कि आने वाला है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमको बोल रहा है, वचनों के द्वारा वहाँ पे प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है, आने वाला है, तो इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो आ गया है? सबसे पहले तो मेरे बहनों भाइयों, हम इस बात को समझें कि किसी भी राज्य के लिए जब कोई राज्य बनता है तो उसमें जो है 4 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला तो उसमें राजा होना चाहिए, दूसरा राज्य की प्रजा होनी चाहिए, तीसरा उसमें जो है एक बाउंड्री होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए कि कितना वो राज्य उसका है, और चौथा जो है उसमें एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि वो चारों चीज़ें हमारे पास है। वो चारों चीज़ें हमारे पास कैसे हैं? हमारा जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो उसकी प्रजा है वो उसकी कलीसिया के लोग हैं, जो बैप्टिज्म लेके उसकी कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, वो उसकी प्रजा है। और हम देखते हैं कि उसकी सीमा क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है? उसकी बाउंड्री है ये सारा संसार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम सारे जगत में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये जो सारा जगत है ये उसकी बाउंड्री है। और चौथा है कानून। कानून व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था उसके ये वचन है, ये बाइबल है, जिसके द्वारा जो है हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। तो इस बात से जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो आ चुका है। लेकिन ये तो हुई हमारी कही हुई बातें। अब बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि परमेश्वर का राज्य आया है या नहीं आया? तो आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। मरकुस 9 अध्याय और उसकी पहली आयत। मरकुस 9 अध्याय और उसकी पहली आयत। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो है वो बोल रहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हुए हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद जो है कदापि नहीं चखेंगे, यानी कि उनको जो मृत्यु है कदापि कभी भी नहीं आएगी। तो ये जो आयत है ये सबसे बड़ा प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य का, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है। क्योंकि हम अगर इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले तब तक वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, यानी कि तब तक वो नहीं मरेंगे। तो जो वचन है वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। इससे हम ये पक्का विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है, क्योंकि उनमें से अभी आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवित है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो पहली शताब्दी के अंदर ही आ चुका था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने ही आ चुका था। इसका प्रमाण भी जो है हम बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 16 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेके आगे कुछ आयतों तक। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 13 आयतों से लेकर कुछ आयतों तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह, और कितने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा,
कि उनसे कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो आगे जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि उनमें से जो उनका चेला पतरस था उसने उत्तर दिया कि तू शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला कि तू जीवते पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। यहाँ हम सबसे पहले जो है एक बात जान ले कि जो परमेश्वर राज्य के बारे में बात कर रहा है और कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, वो राज्य और कलीसिया एक ही बात है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य क्या है? उसकी कलीसिया में आए हुए लोग, उसकी कलीसिया उसका राज्य है। जो कोई उद्धार पाता है, यानी कि जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर और बपतिस्मा लेता है, वो उसके राज्य में प्रवेश कर जाता है। और हम भी जब बपतिज्म ले लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना कब हुई। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझे क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस को बोला था ये, और किसी को नहीं, पतरस को ये बात बोली थी। तो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि पतरस ने ही अपने टाइम में, जब उन्होंने पहली बार जो है प्रचार करा, पिंतकुस्त के दिन जो यरूशलेम का एक त्यौहार होता था, उस दिन जब उन्होंने प्रचार करा, जब अन्य अन्य भाषाओं में बोला, पहली बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करा, तब हमें देखने को मिलता है कि पतरस ने कलीसिया की स्थापना करी। किस तरह से करी? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 37 आयत और 38 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब वहाँ पे जो जितने भी लोग थे, यहूदी लोग थे जो यरूशलेम में आए हुए थे उस पेंतिकुस्त के दिन, तब जब उन्होंने प्रचार करा तो उनके हृदय जो है छिद गए, और वे पतरस और जो बाकी भाई चेले थे उनसे पूछने लगे कि हम क्या करें। तब पतरस ने उन्हें कहा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मेरे बहन और भाइयों, कि और भी चेले हैं, वो भी जो है बता सकते थे, या उनको बता सकते थे कि क्या करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पतरस को बोला था कि मैं तुझे अपने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो इसीलिए पतरस ने जो है उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या लिखा है? जब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करें? बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तब हम जो है उसकी कलीसिया के लोग बन जाते हैं, और बिना बैप्टिज्म के जो है हम पवित्र उसके राज्य में, उसकी कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 41 आयत के अंदर, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कलीसिया, जब कलीसिया बनी, तब 3000 मनुष्यों के लगभग जो है लोगों ने उस पर विश्वास किया वचनों को सुनकर, और बपतिस्मा लिया। और क्या लिखा है कि उनमें मिल गए। किन में मिल गए? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मिल गए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मिल गए। आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 47 आयत के अंदर, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते था। क्या लिखा है? जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन में मिला देता था? अपनी कलीसिया में मिला देता था। जो लोग जो लोग विश्वास करते थे, जो लोग बपतिस्मा लेते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन जो है अपनी कलीसिया के अंदर मिला देता था। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये बात हमने बाइबल के वचनों के द्वारा जो है समझा है और जाना है कि जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जो उसकी कलीसिया है, उसका राज्य है, वो आ चुका है। तो हम जो अज्ञानता के कारण अब बार बार वही प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम, हम जो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। वो पूरी हो चुकी है। आसमान पर उसकी मर्जी क्या थी? क्योंकि आकाश के ऊपर कोई भी पिता की बात नहीं टालता था। ऐसा ही पिता ने जो किया कि धरती पर अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि वो
लोगों को एक उनके उदाहरण बन सके उनके लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रभु यीशु पिता की आज्ञा मानकर जो है उसके राज्य में जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, मनुष्य के रूप में आया और हर आज्ञा को अपनी पिता की जो आज्ञा है उसको मानकर वो है सूली पे चढ़ गया। और हम देखते हैं कि बाइबल में वचन जो लिखा हुआ है आखिरी के जब उसके वचन थे तब उसने बोला था प्रभु यीशु मसीह ने कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यही जो वो प्रार्थना उसने अपने चेलों को सिखाई थी। क्योंकि अगर इस प्रार्थना का महत्व होता, अगर इस प्रार्थना का कोई मतलब आगे भी होता, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा या और जो प्रचारक थे उनके द्वारा हमें सुनने को बाइबल में कहीं ना कहीं मिलता कि इस प्रार्थना को दोहराइए। लेकिन इस प्रार्थना का महत्व जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ गया तब इस प्रार्थना का जो महत्व है वो खत्म हो गया। इस बारे में जो है हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है, मान लीजिए कि वो हमसे कहता है, पापा से अपने बोलता है कि पापा मेरे को एक खिलौना चाहिए। अब मैंने उसको वो खिलौना उसके पिता ने लाकर दे दिया और वो बच्चा फिर अगले दिन बोले जा रहा है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो ये अज्ञानता है, क्योंकि जो चीज हमें मिल गई है उसको हम बार बार कैसे मांग सकते हैं? जो चीज आ चुकी है इस दुनिया के अंदर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य जब इस दुनिया में आ चुका है, उसकी कलीसिया के रूप में उसका राज्य बन चुका है, तो हम बार बार उसी प्रार्थना को दोहराकर जो है अपनी अज्ञानता दोहराते हैं, अपनी अज्ञानता को दिखाते हैं। इस प्रार्थना करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो प्रार्थना है ये उस समय के लिए थी जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं आया था। और हम अब प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, और बिना बपतिस्मा लिए हुए कोई भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए भी हम आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 5 आयत तक। यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 5 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था और वो काफी विश्वासी था। उसने आगे लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? निकोदेमस जो है वो उसके चमत्कारों के बारे में बात कर रहा था, उसको बता रहा था कि अरे खुदा तू तो इतने जो चमत्कार दिखाता है, हम मानते हैं कि तू खुदा की ओर से आया हुआ बंदा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। फिर आगे निकोदेमस उससे सवाल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि लिखा है, जब निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि जब मैं बूढ़ा हो गया या कोई इंसान बूढ़ा हो गया है तो वो क्यों कर दोबारा जन्म ले सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा बता रहे हैं। किस बात पे उनका जोर है? कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कैसे लेते हैं? हम कोई पानी के छिड़काव से जो है बपतिस्मा ले लिया, बच्चे का कई जगह होता है, हाँ जी बच्चे का कंफर्मेशन कर दिया, वो छिड़काव करके बैप्टिज्म, वो बैप्टिज्म नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी के द्वारा बैप्टिज्म लिया है और हमको भी उसी बपतिस्मे के बारे में बताया है, तो हमको भी जो है अपना नया जीवन स्टार्ट करना है, अपना नया जीवन शुरू करना है। जब तक हम अपना नया जीवन शुरू नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अपने पापों से प्रायश्चित करना है, मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से होता है, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से होता है, ना कि विश्वास जो है आज हम चमत्कार देखकर और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखकर करें। क्योंकि हम पहले भी इन चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जो है लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से इतने बड़े बड़े काम नहीं किए, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं करा। मतलब ऐसे प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह को कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे खुलकर क्या कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हमें विश्वास करना है सुनने से, और सुनना किससे होता है? सुनना वचनों से होता है। हम वचनों को सुनकर, जैसे कि अभी हमने वचन पढ़े और उन्हें सुना और उसे समझा कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो आ चुका है। अब कोई प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं आना। अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो सीधा हमारा क्या करेगा? इंसाफ करेगा। जो भी हमारे अच्छे लोग हैं उनको स्वर्ग में लेके जाएगा, और जो गलत लोग हैं, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, उनको नरक में लेके जाएगा। तो मेरे बहन और भाइयों, इस दुविधा में ना रहें कि परमेश्वर का राज्य आना है। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, उसकी जो कलीसिया के रूप में उसका राज्य है, वो आ चुका है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आप सभी को एक बार